वेलकम बैक दोस्तों। हमने एनवलप डिटेक्टर और स्क्वायर लॉ डिटेक्टर डिस्कस किया था। स्क्वायर लॉ डिटेक्टर फेल हो गया था। एनवलप डिटेक्टर में कंडीशन ये थी कि म्यू ग्रेटर देन 1 के लिए हम डिटेक्ट नहीं कर सकते सिग्नल को। तो अब नेक्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं सिंक्रोनस डिटेक्टर। सिंक्रोनस डिटेक्टर एक बार देखेंगे, डिस्कस करेंगे, फिर हम समझेंगे क्या म्यू की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होने के केस में डिटेक्ट कर पाता है क्या, या म्यू लेस देन 1 होने पे नहीं डिटेक्ट कर पाता, केवल म्यू ग्रेटर देन 1 के लिए होने के लिए डिटेक्ट कर पाता है क्या, वो समझते हैं। सिंक्रोनस डिटेक्टर में होता क्या है, आप रिसीव कर रहे हो सिग्नल, सिंक्रोनस डिटेक्टर डिटेक्ट करेगा। आप चाहते हो कि आपका रिजल्ट में मैसेज सिग्नल एम्प्टी आ जाए, मैसेज सिग्नल एम्प्टी रिजल्ट में आ जाए, STS है। सिंक्रोनस डिटेक्टर के बारे में हम समझते हैं। सिंक्रोनस डिटेक्टर के दो पार्ट होते हैं, एक होता है मल्टीप्लायर। फर्स्ट थिंग इज मल्टीप्लायर एंड सेकंड इसके बाद होता है फिल्टर। सेकंड इसके बाद होता है फिल्टर। कौन सा फिल्टर, ये बाद में बात करेंगे। मल्टीप्लायर में इनपुट क्या आता है, मल्टीप्लायर में कम से कम दो चीजें मल्टीप्लाई होनी चाहिए ना। तो पहला इनपुट तो आता है जो आप रिसीव कर रहे होगे एंटेना से सिग्नल, रेडिएशन से जो रिसीव कर रहे होगे मींस ST। इसके साथ मल्टीप्लाई होता है एक दूसरा सिग्नल जो कि एक ऑस्किलेटर से जनरेट होके आता है, और वो ऑस्किलेटर से जनरेट होकर के जो सिग्नल आ रहा होता है वो होता है AC cos ओमेगा CT। अगर मैं बोलूं ये AC cos ओमेगा CT है, कैरियर है ये, तो गलत बात है। कैरियर तो ट्रांसमीटर साइड में होता है जो कैरी करके लेके जाता है। मैं जनरल बात करूं तो ऐसे कह सकता हूं, एक ये साइनोसोडल सिग्नल है जो ये ऑस्किलेटर ऑस्किलेट कर रहा है, और ये जो ऑस्किलेटर है इस ऑस्किलेटर को हम बोलते हैं स्पेशल नेम लोकल ऑस्किलेटर। क्या इस लोकल ऑस्किलेटर से जो सिग्नल जनरेट हो रहा हो वो सेम कैरियर सिग्नल जैसा ही हो, मींस उसी के जैसा एम्पलीट्यूड हो, उसी जैसी फ्रीक्वेंसी हो क्या, ऐसा अभी मैं बात नहीं कह रहा। मैं अपनी ओर से ऐसा बिल्कुल एग्जैक्ट कमेंट नहीं कर रहा, हम एनालाइज करके समझेंगे। इसको लोकल ऑस्किलेटर क्यों बोल रहे हैं, मान लो सिग्नल ट्रांसमिट हो रहा है बहुत दूर से, दिल्ली से ट्रांसमिट हो रहा है, मैं यहां पर रिसीव कर रहा हूं सिग्नल को, यहां पर जयपुर में रिसीव कर रहा हूं सिग्नल को। ये जयपुर में जो है वो ऑस्किलेटर है, तो ये मेरे लिए लोकल हुआ ना भाई। बाहर से कोई चीज आती है, उस आपके शहर में मैं आता हूं अगर, तो आप लोग लोकल लोग हैं, मैं तो बाहर से आया हूं, ठीक है। तो ये आपके रिसीवर साइड में खुद से जनरेट हो रहा है ऑस्किलेटर जो है, इसलिए जो सिग्नल जनरेट हो रहा है वो खुद से एक ऑस्किलेटर लगा हुआ है उससे जनरेट हो रहा है, तो ये यहाँ के लिए लोकल है, इसलिए इसको हम बोल देते हैं लोकल ऑस्किलेटर। तो लोकल ऑस्किलेटर वर्ड हमेशा माइंड में रहना चाहिए, ये रिसीवर साइड में लगा होता है, ठीक है। चलिए अब हम फिल्टर कौन सा लगाना है वो बाद में बात करेंगे। पहले इस लोकल ऑस्किलेटर से जो सिग्नल जनरेट हो रहा है और जो ST है उसको मल्टीप्लाई होकर रिजल्ट क्या बनेगा, मल्टीप्लायर का आउटपुट वो समझते हैं। मल्टीप्लायर का आउटपुट AC1 प्लस KAMT cos ओमेगा CT के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है AC cos ओमेगा CT। आप अगर मल्टीप्लाई करेंगे इनको तो AC स्क्वायर हो जाएगा। अभी ऐसी कोई मैं बाउंडेशन होती है या नहीं होती है, आपको इस चीज का बोझ नहीं डाल रहा हूं कि AC ही हो या कुछ और हो, ओमेगा C हो और या कुछ और हो। अभी मैंने ये ही मानते हुए डिस्कस कर रहा हूं। AC स्क्वायर cos स्क्वायर ओमेगा CT, पहली चीज तो ये आएगी भाई, ये AC cos ओमेगा CT के साथ मल्टीप्लाई होगा। अगली टर्म आएगी AC स्क्वायर KAMT cos स्क्वायर ओमेगा CT। ध्यान से समझिएगा, AC स्क्वायर cos स्क्वायर ओमेगा CT को आप बोल सकते हो 1 प्लस cos 2 ओमेगा CT बाय 2 प्लस AC स्क्वायर KAMT के साथ भी मल्टीप्लाई में आप बोल सकते हो 1 प्लस cos 2 ओमेगा CT बाय 2। हम रिसीव्ड सिग्नल क्या चाहते हैं, हम रिसीव्ड सिग्नल रिसीवर में डिटेक्ट करना चाहते हैं, जो ट्रांसमीटर में जो मैसेज सिग्नल इसके साथ में जोड़ करके मींस मॉड्यूलेट करके भेजा होगा वापस से निकालना चाहते हैं, एम्प्टी निकालना चाहते हैं। एम्प्टी निकालना चाहते हैं मतलब हम सिग्नल निकालना चाहते हैं जो 0 से FM तक के बीच में। एम्प्टी ऐसे होता है, हालांकि ड्रॉ ऐसे करोगे आप, बट उसकी स्पेक्ट्रम की फ्रीक्वेंसी रेंज 0 to FM है, ऐसा बोलोगे। हम ये डिटेक्ट करना चाहते हैं,
बट हमारे पास और भी इस मल्टीप्लायर के आउटपुट में और भी काफी सारी चीजें आ गई हैं। कौन कौन सी फ्रीक्वेंसी आ गई हैं तो देखते हैं। इस वाले टर्म में देखें तो एक डीसी मतलब 0 फ्रीक्वेंसी होगी और एक 2fc फ्रीक्वेंसी होगी। इस टर्म में देखें तो एक डीसी के साथ ही मल्टीप्लाई हो रहा है एमटी की फ्रीक्वेंसी 0 to FM होती है। 0 to FM के साथ कुछ कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है 1/2 और ये भी तो कांस्टेंट है, तो एक तो 0 to FM के बाइंड होगी। एक 0 to FM वाला जो सिग्नल है वो cos 2 ओमेगा ct से मल्टीप्लाई हो रहा है, इसलिए 2fc माइनस 2fm से 2fc प्लस fm तक की होगी। आप समझ सकते हैं ना। आप जब mt कुछ मल्टीपल है उसको तो बाहर निकालने हैं, AC स्क्वायर के A²/2 mt को मीन्स इसको cos 2 ओमेगा ct से मल्टीप्लाई करेंगे तो cos 2 ओमेगा ct मीन्स की फ्रीक्वेंसी मीन्स 2fc माइनस fm से 2fc प्लस fm तक आ जाएगा। मॉड्यूलेशन प्रॉपर्टी यूज में लेकर ऐसा मैंने बोला, ठीक है। अब हम बात करें तो हमारा जो रिक्वायर्ड है 0 to FM वो है इसमें, मतलब हम चाहते हैं कि ये तो पास हो जाए बाकी ये रुक जाए, ये वाला रुके जो आ रहा है और ये रुके दोनों डीसी, ये पास हो जाए। तो हमें क्या करना चाहिए, 0 से FM तक को पास करना है। 2fc के प्लस माइनस में जो आ रहे हैं उनको रोकना है, 2fc पर जो आ रहा है उसको रोकना है। तो हमें कौन सा फिल्टर यूज में लेना चाहिए, हमें यूज में लेना चाहिए एक लो पास फिल्टर। लो पास फिल्टर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी कितने का यूज में लें हम, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी FM का यूज में लें, FM तक की फ्रीक्वेंसीज को पास करें वो। अगर हम लो पास फिल्टर से पास कर देंगे तो लो पास फिल्टर का जो आउटपुट होगा, लो पास फिल्टर से DC तो पास हो ही जाएगा फिर भी, मीन्स AC²/2 ये तो आएगा ही आएगा। हाँ, ये 2fc फ्रीक्वेंसी वाली टर्म नहीं आएगी। उसके बाद ये DC के मल्टीपल में जो आ रहा था मीन्स AC²KA/2 mt ये भी आएगा। बट AC²KA/2 इंटू cos 2 ओमेगा ct जो कि हाई फ्रीक्वेंसी 2fc के राउंड में आ गई थी वो रुक जाएगी और cos 2 ओमेगा ct मीन्स 2fc फ्रीक्वेंसी रुक जाएगी। ये रिजल्ट आ रहा होगा। इस रिजल्ट में आप देखें तो mt के साथ ये एक डीसी टर्म भी आ रही है, इसको तो आप डीसी फिल्टर से फिल्टर आउट कर सकते हो। तो यहाँ पे एक डीसी फिल्टर भी लगा होता है, हालांकि इसके बारे में कोई बोले नहीं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आप सिंक्रोनस डिटेक्टर में ये डीसी को तो आउट कर ही सकते हैं, फिर डीसी से हमें प्रॉब्लम नहीं होती है। तो फाइनल आउटपुट जो बनेगा दैट विल बी AC²KA/2 ऑफ mt का कुछ कांस्टेंट मल्टीपल है। mt मतलब मैसेज ना मिलके, मैसेज का दुगना मिल जाए, मैसेज का 1/2 गुना मिल जाए, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ओवरऑल आउटपुट मैसेज के प्रोपोर्शनल आ रहा है। तो हमने ये समझा कि मैसेज सिग्नल के प्रोपोर्शनल सिग्नल आउटपुट में मिल जाएगा, मैसेज के कुछ मल्टीपल मिले उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने समझा कि ये जो आउटपुट में सिग्नल बन करके आ रहा है ये ऐसा कुछ बन के आ रहा था AC²KA/2 mt का कुछ मल्टीपल है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इसमें साथ में एक कंडीशन थी कि जो लोकल ऑस्किलेटर से सिग्नल जनरेट हो रहा है वो ऐसा कुछ है, और इस पर ध्यान दें तो एक कैरियर जैसा ही है, बिल्कुल कैरियर के जैसा ही तो एम्पलीट्यूड है, कैरियर के जैसे तो फ्रीक्वेंसी है। कैरियर में फेज 0 डिग्री था, यहां पर भी 0 डिग्री है, कैरियर के जैसा ही फेज है। अगर एम्पलीट्यूड या फ्रीक्वेंसी या फेज कैरियर जैसा ना हो तो क्या इफेक्ट होंगे वो हम समझेंगे। हमने सिंक्रोनस डिटेक्टर में समझा कि कैरियर के जैसा एम्पलीट्यूड, कैरियर का जैसा फेज और कैरियर के जैसा फ्रीक्वेंसी है अभी तो, ठीक है। इसीलिए हम कहेंगे कैरियर के साथ सिंक्रोनाइज्ड है, इसलिए हम इसको सिंक्रोनस डिटेक्टर बोल देते थे। सिंक्रोनाइज्ड है यहां पे। बट क्या ये सिंक्रोनाइजेशन मेंटेन रखना एक्चुअल में जरूरी है भी या नहीं है, वो हम एनालिसिस करेंगे अभी, ठीक है। इस सिंक्रोनाइजेशन मेंटेन रखने को हम बोलते हैं तो कोहेरेंसी मेंटेन रखना। इसलिए जो सिंक्रोनस डिटेक्टर है, सिंक्रोनस डिटेक्टर जो है इसका एक दूसरा नाम और होता है कोहेरेंट डिटेक्टर। और कोहेरेंसी मेंटेन करके रखी हुई है हमने फ्रीक्वेंसी में, फेज में और एम्पलीट्यूड में। अब हम देखेंगे कोहेरेंसी मेंटेन ना रखें तो क्या दिक्कत होगी। सबसे पहले मैं देख रहा हूं अगर एम्पलीट्यूड कुछ और हो, लोकल ऑस्किलेटर का आउटपुट AC cos ओमेगा ct न होकर के मान लो इसका एम्पलीट्यूड चेंज हो गया, AP cos ओमेगा ct हो गया, तो देखते हैं मल्टीप्लायर का आउटपुट क्या होगा। सबसे पहले मल्टीप्लायर का आउटपुट होगा AP इंटू mt। अच्छा, यहां पर जो सिग्नल रिसीव हो रहा है, सॉरी mt नहीं ST सिग्नल रिसीव हो रहा था, AP इंटू ST की वैल्यू थी AC 1 प्लस
के ए एम टी कॉस ओमेगा सी टी इंटू कॉस ओमेगा सी टी कॉस स्क्वायर ओमेगा सी टी। तो रिजल्ट में आएगा, एक तो आएगा एपीएसी को एपीएसी कॉस स्क्वायर ओमेगा सी टी, एक आएगा एपीएसी के ए एम टी कॉस स्क्वायर ओमेगा सी टी। सब कुछ वही है, इससे पहले जो किया हुआ है हमने सब कुछ वही है, बस ए सी स्क्वायर की जगह ए पी इंटू ए सी आ रहा है। वही यहाँ पे एक डीसी टर्म बनेगी, लो पास फिल्टर से आउटपुट में आएगी, एक 2FC टर्म बनेगी, लो पास फिल्टर रोक लेगा उसको, एक डीसी इंटू एम टी बनेगी, मीन 0 to FM के आसपास में आएगी, एक 2FC का रोक लेगा 2FC वाला। रिजल्ट आउटपुट में एक तो यहां से डीसी आ जाएगा, ए सी स्क्वायर बाई 2 की जगह ए पी इंटू ए सी बाई 2 आएगा, एक यहां से टर्म आ जाएगा ए पी इंटू ए सी इंटू के ए बाय 2 ऑफ एम टी। डीसी फिल्टर से आप आउट कर दोगे इसको, तो ए पी ए सी स्क्वायर के एम टी की बजाय ए सी स्क्वायर ए पी इंटू ए सी आ रहा है। मतलब आप कहोगे फाइनल जो आउटपुट आ रहा होगा डीसी फिल्टर से वो ए पी इंटू ए सी इंटू के ए बाई 2 ऑफ एम टी आ रहा है। आ तो एम टी के प्रोपोर्शनल ले रहा है ना, एम टी के साथ में मल्टीपल में ए पी इंटू ए सी हो या ए सी स्क्वायर, उससे क्या फर्क पड़ता है तो ये एम टी के प्रोपोर्शनल ही ना। तो हम कह देंगे अगर एम्पलीट्यूड कुछ चेंज हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, रिसीव्ड सिग्नल मैसेज सिग्नल के बिल्कुल प्रोपोर्शनल सिग्नल अभी भी आ रहा है, मींस एम्पलीट्यूड इनकोहेरेंसी से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब हम देखेंगे इफेक्ट ऑफ फेज, अगर इनकोहेरेंसी आ जाए तो उसका क्या इफेक्ट होगा। इफेक्ट ऑफ फेज इनकोहेरेंसी, फेज इनकोहेरेंसी का इफेक्ट। फेज इनकोहेरेंसी के लिए मान लो लोकल ऑस्किलेटर से जो आउटपुट है, एम्पलीट्यूड पे तो आप कोई बाउंडेशन नहीं हो, एपी हो एसी हो 1 हो 2 हो कोई फर्क नहीं पड़ना। अगर फेज कुछ चेंज होके आ रहा है, साथ में थीटा फेज आ गया है, जो कैरियर होता था वो एसी कॉस ओमेगा सी टी कंसीडर किया था मैंने, यहां पे एसी कॉस ओमेगा सी टी प्लस थीटा कंसीडर कर रहा हूं, इस थीटा का फेज इनकोहेरेंसी है, अमाउंट ऑफ फेज इनकोहेरेंसी इज थीटा। अब इस केस में क्या रिजल्ट बनेगा, सबसे पहले मल्टीप्लायर का आउटपुट देखते हैं। मल्टीप्लायर का आउटपुट अब बनेगा ए सी स्क्वायर, आप ये मैसेज सिग्नल के साथ मल्टीप्लाई कर रहे थे, 1 प्लस के ए एम टी कॉस ओमेगा सी टी, ए सी मल्टीपल हुआ इस ए सी के साथ ए सी स्क्वायर, साथ में ये कॉस ओमेगा सी टी प्लस थीटा भी आ गया है। यहां पे आप 2 cos a cos b अप्लाई कर सकते हैं, 2 cos a cos b अप्लाई करने के लिए बाई 2 भी करना पड़ेगा, 1 प्लस के ए एम टी, 2 cos a cos b अप्लाई करोगे तो एक cos a प्लस बी आएगा, cos a प्लस बी मीन्स cos ओमेगा सी टी प्लस ओमेगा सी टी प्लस थीटा मीन्स 2 ओमेगा सी टी प्लस थीटा, और एक cos a माइनस बी आएगा, ओमेगा सी टी और ओमेगा सी टी प्लस थीटा का डिफरेंस, इसमें से इसको माइनस करोगे मैंने cos ऑफ माइनस थीटा बनेगा, cos माइनस थीटा इज cos थीटा, कोई फर्क नहीं पड़ता cos थीटा। यहां पर फ्रीक्वेंसी टर्म्स की बात करोगे तो एक तो ए सी स्क्वायर बाय 2 इसके साथ मल्टीपल में आएगा डीसी वाला, इसके साथ जो कि 2FC फ्रीक्वेंसी पे आपके लो पास फिल्टर से रुक जाना है। एक ही आएगा, ये किस फ्रीक्वेंसी पे, अच्छा ये प्लस थीटा होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मैं कहूं एक सिग्नल कॉस का ही है, एक इसको मैं थीटा के फेज से आगे करके बना दूं, फ्रीक्वेंसी पर थोड़ी फर्क पड़ रहा है, आगे पीछे होने से फ्रीक्वेंसी पर थोड़ी फर्क पड़ रहा है, तो फ्रीक्वेंसी तो FC बोलेंगे, जैसे थीटा से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। यहां पर इसकी फ्रीक्वेंसी क्या बोलेंगे, ये टाइम का फंक्शन नहीं है, कॉस थीटा तो फिक्स है, थीटा की वैल्यू फॉर एग्जांपल 30 डिग्री हुई, कॉस 30√3/2 फिक्स है, थीटा की वैल्यू 60 डिग्री हुई, cos 61/2, ये कांस्टेंट वैल्यू है, ये कांस्टेंट वैल्यू है, कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय डीसी आएगा, मतलब मैं डीसी के मल्टीप्लाई से 2FC को कर रहा था, 2FC हायर पास नहीं होगा, कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय डीसी रिजल्ट डीसी आएगा, तो लो पास फिल्टर के आउटपुट में ये रिजल्ट बन करके आएगा। नेक्स्ट, ये ए सी स्क्वायर बाय 2 ऑफ के ए एम टी, 2FC के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2FC के राउंड में आ जाएगा, 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो DC के राउंड में आएगा, ये तो फिल्टर से पास हो जाएगा, ये रिजल्ट बन करके आ रहा होगा। DC को तो हम फिर भी आउट कर सकते हैं, तो फाइनल आउटपुट जो बनेगा DC फिल्टर होने के बाद ए सी स्क्वायर के एम टी बाई 2 इंटू कॉस थीटा और आ गया, यहाँ पे एक्स्ट्रा कॉस थीटा मल्टीपल और बन करके आ रहा है। आप क्या कहें, क्या एमटी के प्रोपोर्शनल रहा या नहीं रहा, एमटी के साथ मल्टीप्लाई में जो हो रहा है अगर वो कोई कांस्टेंट हो तो हम बोलते हैं एमटी के प्रोपोर्शनल है, कांस्टेंट है क्या कॉस थीटा, हाँ थीटा की कुछ फिक्स्ड वैल्यू है कि भाई थीटा 10 डिग्री है 20 डिग्री है, उसके हिसाब से एक कांस्टेंट ही तो है, तो आप कह सकते हो कि ये रिजल्ट भी एमटी के प्रोपोर्शनल ही आ रहा है, वेयर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट इज ए सी स्क्वायर के ए इंटू कॉस थीटा बाई 2, ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है,
एमटी के प्रोपोर्शनली आउटपुट आ रहा है। बट अगर थीटा की वैल्यू बढ़ती जाए, कॉस थीटा की वैल्यू कम होती जाती है ना, कॉस 90 जीरो होता है ना, थीटा की वैल्यू बढ़ते 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 अगर थीटा जीरो हो जाए, इफ थीटा 90 हो जाए, तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा जीरो हो जाएगा। कॉस थीटा जीरो हो जाएगा तो आउटपुट क्या आएगा, जीरो आएगा। एमटी के साथ में मल्टीपल में जीरो आ गया तो रिजल्ट जीरो आ जाएगा ना। हमने ट्रांसमिट किया है मैसेज सिग्नल, लेकिन रिसीव्ड सिग्नल जीरो आ रहा है, नल आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा है। क्यों, किस वजह से हुआ, क्योंकि आपके रिसीवर में जो लोकल ऑस्किलेटर लगा हुआ है उसकी फेज इनकोहेरेंसी 90 डिग्री हो गई है। हम इसको बोल देते हैं, जब फेज की वैल्यू 90 डिग्री हो, फेज इनकोहेरेंसी, फेज डिफरेंस 90 डिग्री हो, तो सिंक्रोनस डिटेक्टर से रिसीव्ड सिग्नल जो आ रहा होगा वो नल हो जाएगा। इसको हम बोल देते हैं क्वाड्रेचर नल इफेक्ट। क्वाड्रेचर नल इफेक्ट, ये टर्म आगे अब यूज में आती रहेगी। क्वाड्रेचर नल इफेक्ट क्या है? क्वाड्रेचर नल इफेक्ट, इन द सिंक्रोनस डिटेक्टर इफ फेज इनकोहेरेंसी बिकम्स इक्वल टू 90 डिग्री देन रिसीव्ड सिग्नल इज या डिटेक्टेड सिग्नल इज नल। इट इज कॉल्ड क्वाड्रेचर नल इफेक्ट। नाम से ध्यान रखोगे, नल नल हो रहा है। क्वाड मतलब क्वाड्रेंट से 90 डिग्री एंगल बनता है ना, तो क्वाड्रेचर मतलब जब 90 डिग्री एंगल बन रहा हो तो ये नल आ रहा है, क्वाड्रेचर नल इफेक्ट। क्वेश्चन अराइज होता है, क्या एम्पलीट्यूड इनकोहेरेंसी टॉलरेबल है? हाँ टॉलरेबल है, एपी एसी कुछ भी होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या फेज इनकोहेरेंसी टॉलरेबल है? हाँ फेज इनकोहेरेंसी भी टॉलरेबल है, एमटी के प्रोपोर्शनली तो आ रहा है, बट वो फेज जो है वो बढ़ते बढ़ते 90 के आसपास नहीं होना चाहिए। भाई 90 तो जीरो होता है, 89 भी बहुत ज्यादा नहीं होता, 85 भी बहुत ज्यादा नहीं होता। इतना कम नेग्लिजिबल अगर रिसीव होगा तो वो तो डिटेक्ट ही नहीं हो पाएगा, इसलिए बहुत ज्यादा अमाउंट में नहीं होना चाहिए। मतलब ये टॉलरेबल तो है लेकिन ज्यादा अमाउंट में नहीं चलेगा। ठीक है, नेक्स्ट हम समझते हैं इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी इनकोहेरेंसी। अगर हमारा जो लोकल ऑस्किलेटर है उस लोकल ऑस्किलेटर के आउटपुट का एम्पलीट्यूड कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट फेज कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, हम उसके बारे में बात नहीं कर रहे, बट फ्रीक्वेंसी ओमेगा सी नहीं है। ओमेगा सी के बजाय कुछ चेंज होके आ गया है, ओमेगा सी के बजाय जो चेंज होके आया वो डेल ओमेगा है। ये इनकोहेरेंसी का अमाउंट हुआ फ्रीक्वेंसी में, डेल ओमेगा जो आ रहा है। क्या इसका बैड इफेक्ट होगा? तो देखिएगा, सबसे पहले मल्टीप्लायर का जो आउटपुट होगा दैट विल बी ए सी स्क्वायर 1 प्लस के ए एम टी कॉस ओमेगा सी टी इन टू दिस। ए सी तो आ गया ए सी स्क्वायर करने के लिए, कॉस ओमेगा सी प्लस डेल ओमेगा टी। 2 कॉस ए कॉस भी अप्लाई किया जा सकता है यहां पे। ठीक है, तो ये हो जाएगा ए सी स्क्वायर बाय 2 1 प्लस के ए एम टी। 2 कॉस ए कॉस बी क्या हो जाएगा? कॉस ए प्लस बी। कॉस ए प्लस बी मीन्स कॉस 2 ओमेगा सी प्लस डेल ओमेगा टी प्लस कॉस ए माइनस बी। इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे तो कॉस नेगेटिव डेल ओमेगा है, लेकिन कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा सेम होता है, डेल ओमेगा टी, ऐसा आ जाएगा। यहां पे आप इस वाली टर्म को बोलोगे तो फ्रीक्वेंसी अब एफ सी पर नहीं है, बल्कि फ्रीक्वेंसी 2fc प्लस डेल ओमेगा के करस्पॉन्डिंग जो आ रहा है डेल एफ, इतने पर है। अगर ये डीसी के साथ भी मल्टीप्लाई हुआ, किसी और कंपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई हुआ, ये तो स्टॉप हो जाएगा। यहां पे आप फ्रीक्वेंसी की बात करोगे इसकी तो डेल एफ है। डेल एफ मतलब अमाउंट, फ्रीक्वेंसी इनकोहेरेंसी का अमाउंट कितना है। हालांकि हम लोकल ऑस्किलेटर को ऐसा लेकर के चलते हैं, लेकिन बाय मिस्टेक, बाय चांस, किसी वजह से अगर फ्रीक्वेंसी थोड़ी बहुत अप डाउन हो गई है तो वो थोड़ी बहुत अप डाउन जो हुई है वही है डेल एफ। ये बहुत लार्ज नहीं होगा, हल्का फुल्का थोड़े से अमाउंट में होगा। अगर ये हल्का फुल्का है तो ये डीसी के साथ मल्टीप्लाई होगा तो लोअर फ्रीक्वेंसी है, इसलिए आउटपुट में आ जाएगा। आउटपुट में क्या आ जाएगा? डीसी के साथ मल्टीप्लाई होकर ए सी स्क्वायर बाय 2 इंटू कॉस डेल ओमेगा टी, क्योंकि ये बहुत स्मॉल फ्रीक्वेंसी वाला कंपोनेंट है। दूसरा, अगर ये इस मैसेज के साथ मल्टीप्लाई होगा तो मैसेज का ओरिजिनल स्पेक्ट्रम इस फ्रीक्वेंसी के राउंड में जाएगा, और ये खुद भी ज्यादा नहीं है, बहुत हल्की फुल्की लोअर फ्रीक्वेंसी, इसलिए लो पास फिल्टर से भी पास होगा। ए सी स्क्वायर बाय 2 के ए एम टी कॉस डेल ओमेगा टी। अब हम डीसी फिल्टर से इसको आउट नहीं कर सकते क्योंकि डीसी फ्रीक्वेंसी पर नहीं है, डेल एफ पे। रिजल्ट में दोनों आते रहेंगे, रिजल्ट में जो दोनों आते रहेंगे उनमें इस पर ध्यान देना, इसको आउट नहीं कर सकते, ये आएगा ही आएगा। ये अनरिक्वायर्ड है, अनरिक्वायर्ड है इसलिए ये क्या हो गया? नॉइज हो गया। दूसरी इसकी बात करते हैं, ये हमारा रिक्वायर्ड था क्योंकि एमटी चाहिए, लेकिन एमटी के साथ में मल्टीप्लाई में कांस्टेंट नहीं बल्कि टाइम के साथ वेरिंग सिग्नल आ रहा है। कभी इसकी वैल्यू 0 हो रही होगी किसी टाइम पे, भाई कॉस सिग्नल है, टाइम के साथ कॉस डेल ओमेगा टी ऐसे चल रहा होगा, कभी 0 कभी
पीक, कभी नेगेटिव पीक, फिर तो ये एम्प्टी आएगा नहीं, एम्प्टी ही चेंज होते होते, कभी कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है, कुछ भी कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब ये ओरिजिनल मैसेज नहीं आ रहा है, ये डिस्टोर्टेड मैसेज आ गया है। इसलिए आप बोलोगे कि हल्का फुल्का भी डेल ओमेगा नहीं चलेगा। अगर बोलो कि हल्का हो जाए, बहुत कम हो जाए, क्या फर्क पड़ता है, फ्रीक्वेंसी अगर कम हो गई तो साइकिल धीरे धीरे कंप्लीट हो रही है, लेकिन चेंज तो हो रहा होगा, एम्प्टी डिस्टोर्ट तो हो रहा होगा। इसलिए आप बोल सकते हो फ्रीक्वेंसी इनकोहेरेंसी हल्की सी भी, चिन्नी सी भी टोलरेट नहीं की जा सकती है। ठीक है, क्लियर बात। तो फ्रीक्वेंसी इनकोहेरेंसी नहीं चलेगी। यहां से कंक्लूजन ये निकलता है एम्पलीट्यूड इनकोहेरेंसी कुछ भी हो कोई दिक्कत नहीं है, फेज इनकोहेरेंसी भी हो चलेगी लेकिन बहुत ज्यादा नहीं होनी चाहिए, 90 के आसपास नहीं होनी चाहिए, फ्रीक्वेंसी इनकोहेरेंसी बिल्कुल भी नहीं चलेगी। इसलिए अगर हम कोई सिंक्रोनस डिटेक्टर बना रहे हैं, सिंक्रोनस डिटेक्टर यूज में ले रहे हैं, तो उस केस में जो लोकल ऑस्किलेटर उसमें अप्लाई हो रहा होगा हमारा रिसीवर साइड में, वो लोकल ऑस्किलेटर सेम फ्रीक्वेंसी का सिग्नल जनरेट करना चाहिए जैसा ट्रांसमीटर के कैरियर वाला ऑस्किलेटर जनरेट कर रहा था। अब इसके लिए क्या करोगे, कोई बात नहीं, कर लेंगे, ऐसा बात समझ ली हमने, एनालिसिस कर लिया, तो ऐसा करेंगे प्रैक्टिकली डेली लाइफ में। अगर हम डिजाइन करने लगे, क्या करेंगे हम, हमारा जो ट्रांसमीटर होगा उसमें कैरियर सिग्नल जो जनरेट कर रहे होंगे वो किसी ऑस्किलेटर से जनरेट हो रहा होगा, वेन ब्रिज ऑस्किलेटर हो सकता है, आरसी फेज शिफ्ट ऑस्किलेटर हो सकता है, और भी डिफरेंट ऑस्किलेटर्स हो सकते हैं, उनसे जनरेट हो रहा हो। सेम वही ऑस्किलेटर आप रिसीवर साइड में यूज में ले लें, सेम वही ऑस्किलेटर सेम टोन करके, उसी टोन पे टोन करके आप सेम फ्रीक्वेंसी सिग्नल जनरेट कर, सिग्नल की सेम फ्रीक्वेंसी जनरेट कर सकते हैं। बट आपका जो भी ऑस्किलेटर है उसमें आर सी ये सब लगे होते हैं ना, इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स लगे होते हैं, ये एनवायरमेंटल कंडीशंस पर इनकी वैल्यू, इनके पैरामीटर्स की वैल्यू डिपेंड करती है, टेम्परेचर के साथ चेंज होती है। तो आपका जो ट्रांसमीटर है वहां की एनवायरमेंटल कंडीशन और रिसीवर के एनवायरमेंटल कंडीशंस डिफरेंट होगी। फॉर एग्जाम्पल आप किसी पर्टिकुलर डे पर ही बात करें तो दिल्ली का टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी सब कुछ अलग होगी, और दिल्ली के बजाय मैं जयपुर की बात करूंगा तो सब चीजें अलग होंगी। मेरा ट्रांसमीटर अगर दिल्ली में लगा हुआ है, वहां पर जो ऑस्किलेटर मैंने यूज में लिया, अगर वही मैं जयपुर यूज में ले लूंगा सेम ऑस्किलेटर, तो हल्का फुल्का टेम्परेचर में चेंज होने की वजह से, फॉर एग्जांपल रजिस्टर, रेजिस्टेंस की वैल्यू 100 ओम होनी चाहिए, उस हिसाब से 100 ओम सेट किया हुआ है, लेकिन यहाँ पे रजिस्टर जो 100 ओम का है वो टेम्परेचर की वजह से, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस होता है पता है ना, टेम्परेचर के कम या ज्यादा होने की वजह से 100 की बजाय 100 ओम, 101 ओम या 99 ओम हो गया। फ्रीक्वेंसी हल्की सी चेंज हुई, लेकिन चेंज तो हुई, और चेंज हुई तो डिस्टॉर्टेड मैसेज आ जाएगा। इसलिए सिंक्रोनस डिटेक्टर हम यूज में नहीं लेना प्रेफर करते हैं, इसलिए हम एनवलप डिटेक्टर यूज में लेना प्रेफर करते हैं, इसलिए हम म्यू की वैल्यू मैक्सिमम 1 तक बाउंड रहते हैं, क्योंकि एनवलप डिटेक्टर म्यू इक्वल टू 1 तक रिसीव कर सकता है। वहीं अगर हम बात करें सिंक्रोनस डिटेक्टर की, तो यहां पर कोई म्यू पर कोई बाउंडेशन नहीं है, के कुछ भी हो रहा होता, म्यू इक्वल टू के इनटू एम होता है ना, एम कुछ भी हो रहा होता, ओवरऑल एमटी के प्रोपोर्शनल आ रहा होगा, म्यू कुछ भी हो, ज्यादा हो कम हो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला इसमें। बट यहां पर फ्रीक्वेंसी कोहेरेंसी मेंटेन करके रखना ही जरूरी है, और वही बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है प्रैक्टिकली अगर बात करें तो। वो रीजन मैंने बताया, क्योंकि एनवायरमेंटल कंडीशंस पे डिपेंड करने वाला है। इसीलिए हम बोलते हैं सिंक्रोनस डिटेक्टर इंप्लीमेंट करना। इंप्लीमेंट करने का मतलब होगा फिर कोहेरेंसी के साथ, क्योंकि फ्रीक्वेंसी इनकोहेरेंसी चलेगी नहीं, कोहेरेंसी के साथ मेंटेन करके रखना जरूरी होगा। ठीक है, इसीलिए हम इसको कोहेरेंट रिसीवर भी बोल रहे हैं। तो ये कोहेरेंसी के साथ इंप्लीमेंट करें तब हम बोलेंगे कि हमने सिंक्रोनस डिटेक्टर बनाया, यूज में ले रहे हैं हम सिंक्रोनस डिटेक्टर, लेकिन ऐसा करना प्रैक्टिकली काफी कॉम्प्लेक्स होता है, मेंटेन करके रखना कोहेरेंसी काफी कॉम्प्लेक्स होता है। इसीलिए हम बोलते थे कि हम एनवलप डिटेक्टर यूज में लेते हैं। ठीक है, तो अब प्रैक्टिकली हमने तीनों डिटेक्टर देखे। हमने स्क्वायर लॉ डिटेक्टर देखा था, जिसको हम यूज में इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि उसका सिग्नल टू नॉइस रेशियो प्रैक्टिकली हम बात करें तो प्रैक्टिकली यूजेबल होने के लिए म्यू बहुत कम होगा, जो कि पावर एफिशिएंसी को बहुत डाउन कर देगा। नेक्स्ट एनवलप डिटेक्टर, जिसमें कोई दिक्कत नहीं, हमने समझ लिया था, हमें बस आरएलसी कैसे चूज करना है ये समझा था हमने। उसके बाद हमने समझा था लेकिन वो म्यू ग्रेटर देन 1 के लिए डिटेक्ट नहीं कर सकता। फिर उसके बाद हमने समझा सिंक्रोनस डिटेक्टर जो किसी भी म्यू के लिए चलेगा। ठीक है, बट इसमें क्या है, इसको इंप्लीमेंट करना कॉम्प्लेक्स है, इसलिए प्रैक्टिकली एएम के लिए हम एनवलप डिटेक्टर यूज में लेते हैं। बस इस बात का ध्यान रखते हैं कि म्यू ग्रेटर देन 1 ना हो, और म्यू इक्वल टू के इनटू एम होता है। मैसेज पर डिपेंड करेगा, मैसेज के पीक पर डिपेंड करेगा एएम पर। मैसेज अगर ज्यादा पीक का आ गया तो के कम, हम वो मॉड्यूलेटर में लेंगे जिसका के मींस एम्पलीट्यूड सेंसिटिविटी कम हो। क्लियर है बात यहां तक? तो इस तरीके से हमने ये डिटेक्टर डिस्कस कर लिए हैं एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल के। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में एएम जो हमने डिस्कस किया उसके पैरामीटर्स भी डिस्कस कर लिए थे, प्रॉब्लम्स भी प्रैक्टिस कर ली थी। लेकिन एएम में क्या ड्रॉबैक है, उन ड्रॉबैक को ओवरकम करने के लिए कोई दूसरा एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का टेक्निक यूज में लिया जाना चाहिए क्या,
लिया जा सकता है क्या, क्या ड्रॉबैक है जिनको ओवरकम किया जा सकता है क्या, तो वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। डीएसबीएससी में इसके कुछ ड्रॉबैक है, उनको ओवरकम किया जा सकता है। कौन से ड्रॉबैक हैं वो भी तभी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं डीएसबीएससी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।